हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट का पार्ट 2, कि हम कंपोनेंट्स को कैसे सेक्शन हैश सेक्शन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोल्डर को रन करना पड़ेगा। तो देखिए, जैम पहले आपका ऑन होना चाहिए। फिर अभी हम लारावेल यूट्यूब वाले उसके अंदर है, फ़ोल्डर के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम यूट्यूब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd यूट्यूब। फिर जब हम ये कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो है हम इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और फिर लिखेंगे PHP आर्टिशन सर्फ। जब हम इतना कर लेंगे तो अभी हमारा सर्वर ऑन हो जाएगा। जैसे हमारा सर्वर ऑन हो जाएगा तो फिर हम लोग इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो ये हल्का फुल्का सा टाइम लेता है थोड़ा सा, और इसके बाद जो है ये हमारा काम जो है वो इजीली कर देता है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। तो मैं इस सर्वर को रन करता हूँ और यहाँ पर जो है हमारे पास आपके सामने जो है हमारी वेबसाइट रीलोड हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर आएँ अबाउट में, गैलरी में, अबाउट का पेज बनाया था और हमने होम का पेज बनाया था और कॉन्टैक्ट का बनाया था। हाँ, तो हमने ये 3 पेजेस पे काम किया था और हमारी स्विचिंग हो रही थी। अगर आपने लास्ट हमारी वीडियोस नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें, जब भी आपको ये समझ में आएगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी लॉजिक लगाएं। दरअसल हमारे पास जो है ना, अगर मैं सारी फाइलें बंद कर दूं ऐसे, तो हमारे पास जो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है इसमें हमने क्या करा, व्यूज़ के अंदर हमारी सारी फाइलें होती है। तो इसमें अंदर हमने लेआउट का फोल्डर बनाया जिसमें एक app.blade.php। इसके अंदर वो सारा कोड है जो कॉमन रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो सारा कोड है जो यहाँ पर कॉमन रहने वाला है। और ये जो येल्ड जिसका नाम हमने राइडर रखा है, इसकी मदद से हम होम के अंदर जो कंटेंट होता है वो राइडर के अंदर सेक्शन के अंदर पास करा देते हैं। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करा थोड़ा सेट हो जाए तो वो होम के अंदर जो कंटेंट होता है वो चले जाता है। बाकी सारा काम जैसे कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट का कंटेंट जा रहा है, कॉन्टैक्ट पेज अबाउट के अंदर अबाउट का जा रहा है। बाकी काम हमारा जो है वो app.blade.php के ज़रिए कॉमन रहता है और उसको हम लोग एक्सटेंड भी करा लेते हैं हर फाइल में। अब मैं चाहता हूँ कुछ मेरी फाइलों में दिखे और कुछ मेरी फाइलों में ना दिखे, यानी हम कोई लॉजिक लगाना चाह रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर होम के पेज को मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ। अभी मैं h1 और p टैग को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ div.container, सही है, और साथ में div.raw। अगर आपने बूटस्ट्रैप अगर थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको ये समझ में आएगा। अब रॉ के अंदर आपको पता है 12 वो होते हैं हमारे पास कॉलम, तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ div.call-md-8। तो ये एक 8 का डब्बा हो गया और एक 4 का डब्बा हो गया, ठीक है। तो 8 वाले डब्बे में मैंने जो है div लिया और इसके अंदर जो है मैंने bg डैश डार्क कलर दे दिया। इसके अंदर एक डार्क कलर हो गया। उसके अंदर मैंने h1.text-light में मैंने कोई कलर दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके अंदर भी एक div बनाया, div डॉट, मैंने इसका नाम रख दिया साइड बार, और फिर div डॉट bg डैश सेकेंडरी, और इसके अंदर जो है मैंने h1 से साइड बार लिख दिया। अब इससे होगा क्या, 8 के डब्बे में होम पेज दिखाएगा और 4 के डब्बे में साइड बार दिखाएगा। देखें ऐसे ऐसे दिखा है, ठीक है। और इसको और सेट करने के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन y-5। इससे क्या होगा, ऊपर नीचे से मार्जिन आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा काम हो रहा है। इनको थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए 8 में मैं दे देता हूँ पैडिंग P-4 की दे देता हूँ पैडिंग। इसमें भी मैं P-4 की पैडिंग दे देता हूँ। तो इससे थोड़ा सा गैप्स आ जाएंगे इनके अंदर। और पैडिंग मैंने शायद गलत जगह पे दे दी, मुझे डब्बे के अंदर देनी थी, तो मैं बाहर से नहीं देता। ये जहाँ पे bg डैश डार्क लिखा हुआ है वहाँ पे दे देता हूँ P-4। तो अभी आप चेक करें, वाह, ठीक है। तो ये हमारा काम है। अब मैं बोलता हूँ जब मेरा होम पेज खुले तो ये साइड बार दिखे, सही है, और इस साइड बार में हमारे पास इस तरह का कंटेंट आए। लेकिन जब मैं अबाउट का पेज खोलूँ तो मेरे अबाउट के पेज पे ये साइड बार ना दिखे, समझ है। साइड बार की जगह कोई और चीज़ दिख जाए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं जब हमारा होम पेज हो तो साइड बार हो, बाकी जब सारे पेजेस हो तो साइड बार ना हो, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने बोला कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से होगी, तो मैंने बोला चलो इसको हम बना लेते हैं एक इंक्लूड टैग में। अब हमें पता है कि हम साइड बार वाला जो काम है वो जब चाहते हैं जब हमारे पास जो हो होम पेज हो तो दिखे, और अबाउट पेज में नहीं दिखे, और कॉन्टैक्ट पेज में ना दिखे।
तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई यही सारा काम हम कॉपी करें, ठीक है, और अबाउट में जाए, अबाउट में पेस्ट कर दें, जैसे HN में पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे अबाउट पेज लिख दिया, ठीक है ना। तो अभी आप देखें, और यही सारा काम मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ इस राइडर वाली जगह पे HN पे, तो क्या होगा, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट पेज। तो अभी देखो होगा क्या, अभी मेरे पास तीनों पेज पे दिखेगा, अबाउट पेज पे साइड बार आ रही है, कॉन्टैक्ट पे आ रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि जब मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज पे हूँ तो मुझे ये साइड बार ना दिखे, और जब मैं होम पेज पे हूँ तो मुझे ये साइड बार दिखे, ठीक है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं हैश सेक्शन वगैरह की तरह के टाइप्स, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि हमारा जो डेटा होता था, ठीक है ना, वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पास करा देते थे ऐप डॉट प्लेलिस्ट में कि भाई नैव बार के बाद हमारा डेटा आएगा, ठीक है ना। अब हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हम जो ये सारा कंटेंट है कॉपी करते हैं, सही है, और ऐप में यहाँ पे डाल देते हैं यील्ड के पहले, ठीक है। और मैं कह देता हूँ हमारा जो अब डेटा आएगा वो जो है यील्ड टैग हमारा ये जहाँ पे होम पेज लिखा हुआ है इसकी जगह पे आएगा, यानी ये 8 वाली जगह पे आएगा हमारा डेटा यील्ड राइडर, ठीक है। ये कि सब में कॉमन रहने वाला है ना, ठीक है ना। तो ये हमारा जो डेटा आएगा वो यील्ड यहाँ पर आएगा, बाकी होम पेज में डेटा जो है वो रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इतना सारा काम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना काम रहने देंगे बस, सही है। तो देखो जो भी यील्ड राइडर में डलेगा वो ऑटोमेटिक कहाँ चले जाएगा, इस 8 के अंदर वाले डब्बे में, ठीक है ना। तो हमें अबाउट कॉन्टैक्ट में भी इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली ये मिटा देंगे सब कुछ, ठीक है, और सिर्फ 8 वाले डब्बे का काम डालेंगे। अबाउट में भी ऐसे करेंगे, ये सब मिटा देंगे और 8 वाले डब्बे का काम जो है वो हम डालेंगे। तो उससे क्या होगा देखें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, काम वैसे ही चल रहा है हमारा, बस हमने क्या करा इस कंपोनेंट को कॉमन बना दिया। अब लेकिन मसला ये आ रहा है कि हम चाह रहे हैं साइड बार जो है सिर्फ होम पेज पे दिखे और बाकी पेजेस पे ये हमें नहीं दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि भाई अगर हैश सेक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हैश सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि इस ये जो यील्ड टैग है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग 4 वाले टर्म को भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं यील्ड टैग डाल देता हूँ जिसका नाम मैं लिख दूँगा साइट करके नाम रख दिया मैंने इसका, ठीक है। अब जब मुझे इसमें कोई कंटेंट पास कराना होगा तो मैं इन पेजेस पे आऊँगा, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ चाहूँगा कि भाई जब आपके पास हैश सेक्शन हो तो यील्ड साइट चले, ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना हो तो ना चले। तो हम यहाँ पे ले देते हैं यहाँ पे हैश सेक्शन, यार है। तो हमने कहा हैश सेक्शन में जब साइड हो, ठीक है, तो जब यील्ड साइट चले, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और जब ना हो हैश सेक्शन में यील्ड साइट तो फिर क्या चले, तो हमने बोला यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए नो डेटा, सही है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी हमने लिख दिया, नो डेटा लिख दिया, XYZ कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जिसने सेक्शन साइड यूज़ किया हुआ होगा, ठीक है ना, तो ये यील्ड साइड चल जाएगा। अगर जिसने नहीं किया हुआ होगा तो नो डेटा चल जाएगा। तो हम यहाँ पे होम में क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शन यूज़ करते हैं साइड वाला, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग साइड बार वाला डेटा जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देते हैं। तो हमें होम पेज पे दिखना चाहिए। तो होम पेज पे अभी देखते हैं, शायद हमें कोई एरर भी दे सकता है, ये चेक करना है इसको। अभी हमने रिफ्रेश तो किया है, अभी देखिए क्या होता है। इसको हमने यहाँ पे होम पेज पे भी रिफ्रेश करा है, तो देखिए होम पेज पे तो साइड बार दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने होम पेज पे यहाँ पे ऐप में बताया है कि किसी ने जिसने सेक्शन यूज़ किया हुआ साइड वाला, जैसे होम पेज में सेक्शन यूज़ किया हुआ साइड वाला, तो उसको यील्ड टैग चल जाए, नहीं इसमें जो डेटा पास हो वो बीच में आ जाए, ठीक है ना। अदरवाइज़ जिसने यूज़ नहीं किया हुआ उसको नो डेटा दिखे। जैसे कॉन्टैक्ट ने यूज़ नहीं किया हुआ कौन सा टैग है, सेक्शन साइड, अबाउट ने यूज़ नहीं किया हुआ तो उनको नहीं दिखे। तो अभी चेक करते हैं, अबाउट में क्लिक करूँगा नो डेटा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ नो डेटा, लेकिन होम पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है।
इससे मैनुअली ये होगा हमारे पास फ़ायदा कि किसी किसी पेजेस पे हम कुछ दिखाना चाहते हैं, किसी किसी पेजेस पे हम कुछ नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे हम हैश सेक्शन के ज़रिए कंडीशन लगा के जहाँ हम अपनी मर्ज़ी का जो कुछ दिखाना चाहे वैसे हम लोग दिखा सकते हैं। आप मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहें, हम आगे जाके इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, तो वहाँ जाके ये सारे टैग्स यूज़ होने वाले हैं। अभी आप सारी लॉजिक्स को लिखें और समझें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।